गुड मॉर्निंग कविश। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज में कुछ पूछना है? परवेश, न वो मधुर। मधुर, हाँ मेरे पास अच्छी आ रही। मधुर बता भाई, परवेश ये ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट हो ना किसी भी बच्चे को तो उसने पूछना है। क्यों, कई बार ना क्वेश्चन सिंपल है हम ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो इजी है। आज हमारे पास है, बस ये सोच लो खत्म होने वाली मैट्रिसेस बस, क्योंकि इसमें बहुत कुछ में कुछ कट गया हमारा। बोलो। हाँ, ए एंड बी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ए बस कुछ मत बोल, ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी आ जाएगा। अगर ए सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज बी आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ये एक सीक्वेंस मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए एक सीक्वेंस मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो आप इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है? अगर माइनस का साइन बीच में है तो दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज चला जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी और है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले दो, ए बी माइनस बी ए, और ये आ गया माइनस पी। ये माइनस पी आ गया। इसका मतलब पी कैसा है? पी इज ए सीक्वेंस मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो माइनस आ जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, तो वो सीक्वेंस मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। बोल भाई प्रवेश। अच्छा, चलो ठीक है। किसी में भी कुछ नहीं है। जो 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 क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन तो बीच बीच में पूछ लेता है वही है, बस ये सोच लो। क्या बोल आओ, पी इज ए सीक्वेंस मैट्रिक्स मैट्रिक्स। देखिए भाई, अब आ जाओ आगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स अगला टॉपिक हमारा, डिटर्मिनेंट्स। हाँ भाई, इससे जो अगली एक्सरसाइज है वो हमारी सिलेबस से एलिमिनेट हो गई है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाली, वो इस साल सिलेबस में नहीं है और आप लोगों को करनी भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, चाहे वो सैटरडे संडे दूं, चाहे कैसे भी करके।
कराऊंगा जरूर, क्योंकि मैं किसी बच्चे का नुकसान ये करना चाहता कि भविष्य में वो आगे जाए और वो नुकसान भुगते। है जी। हाँ हाँ, जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं ना भाई, उनको ये जरूरी है कि वो, देखिए भाई, डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है और डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। आप ये कहेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कई बार मेरी डेफिनेशन से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन निकल के आएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एसोसिएटिव विद मैट्रिक्स। होता क्या है बेटा, देखिए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है आपका, डिटर्मिनेंट से ये रहा 2 5 3 7। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ब्रैकेट थे, ये सीधे डंडे होंगे, यानी कि मैट्रिक्स की एक क्वालिटी है डिटर्मिनेंट। तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है आपका, चूंकि 2 5 3 7, तो ये सीधा डंडा इसका डिटर्मिनेंट, और निकालते बहुत ईजी है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 7 दूनी 14 14 माइनस 15, ये डिटर्मिनेंट है भाई। सच बताऊं, कई बार तो प्लस टू में मुझे ऐसा लगता है कि टिपिकल चीज कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने के पैसे मिलते हैं। 11th क्लास में मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को ज्यादा। और देखो, और देखो, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? ये इंटू ये, ऊपर से नीचे वाला एरो माइनस नीचे से ऊपर वाला एरो, 3 5 15 माइनस माइनस 2। बताइए, बताओ भाई, कोई डाउट? तो गविश तेरी फिजिक्स वाली मैडम फीस क्या ले रही है? अच्छा, अब तू पता रखेगा, तू इतनी खबर भी नहीं रखे। बोलिए भाई, किसी को डाउट हो तो। मधुर, समझ समझ आ रहा है? ठीक है। देखिए, अब तुम सुबह की परेशान तो हो रहे हो सुबह सुबह उठने में, लेकिन सुबह की होड़ नहीं हो रही है, बात मान कर चलो। शाम को मैं भी परेशान हूँ, इंटरनेट में भी दिक्कत आ रही है, जूम में भी दिक्कत आ रही है, बड़ी दिक्कतें आ रही है शाम को। कब से? भाई साहब ऐसे, भाई अभी तो चल ही रहा है, इतना आसान नहीं है स्कूल खोलना, इतना आसान है ही नहीं। बीमारी दोबारा बहुत बुरी तरीके है। नोटिस हमारा भी आ रहा है, वो सबका वही है, अपनी सी कोशिश कर रहे हैं।
भाई अब मैं सीधा डिटरमिनेंट निकालने सिखा रहा हूं आपको, यानी कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। अब देखो 3/3 को कैसे सोल्व करते हैं, 3/3 का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी एक रो या कॉलम का सहारा लेते हैं। हम मान लेते हैं पहली रो का इस्तेमाल करके 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखें। तो सबसे पहले आप कहेंगे एक्सपेंडिंग बाई R1, पहली रो से एक्सपेंड करना। देखिए कैसे करेंगे बेटा, पहली रो से एक्सपेंड, पहली रो से कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट इनटू जिस एलिमेंट को ले रहे हैं, हमने ये एलिमेंट लिया है, इसकी रो को भी कॉलम को दोनों दबा दो, रो भी दबा दो, इसकी कॉलम भी दबा दो। 2713। दोबारा देखो, पहला एलिमेंट और पहली एलिमेंट की रो भी दबा दी और कॉलम भी दबा दिया, ये बचा 2713 माइनस अगला एलिमेंट और अगले एलिमेंट के लिए भी आप रो भी दबा दो और कॉलम भी दबा दो। जो बच गया 4413, 4413। ये साइन अल्टरनेटिवली है, पहले के साथ आपने प्लस लिया था, दूसरे के साथ आपने माइनस लिया है, फिर प्लस, पहले के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन, फिर तीसरे के साथ प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस। अब तीसरा एलिमेंट और इस एलिमेंट की भी रो भी दबा दो और कॉलम भी दबा दो। ये कॉलम दबा दिया और ये रो दबा दिया। 4 4 2 7, 4 4 2। यहां तक पूछना है किसी को? मधुर लक्ष्य? अब देखो भाई, ये अब 2/2 का आ गया, 2 3 6 माइनस 7, 4 3 12 माइनस 4, 4 7 28 माइनस 8। छह में से 7 गया -1, 12 में से 4 गया 8, ये 24 और 20 25। 100 में से 26 गया, मुझे लगता है 74। प्रवेश बोलो भाई, किसी को डाउट हो? मधुर? भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये देख लो ना, सिलेबस लगभग खत्म करा दिया तुम्हारा हमने ऑनलाइन। 10वीं क्लास का ट्रायंगल समेत मैंने ऑनलाइन सिलेबस समेत खत्म करवा दिया और बच्चों को समझ आया है, आउटपुट आ रही है, ऐसा नहीं है नहीं आती। देखो भी आगे
और देखो मैं एक क्वेश्चन अपने पास से ये करा रहा हूं। ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट करिए, मेरे साथ साथ कराया करो क्वेश्चनों को, ताकि आप लोगों के हाथ से गो थ्रू हो जाए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल को आगे रख के बैठ गए, हाँ अंडरस्टैंडिंग। आप टेबल पे मोबाइल को रख लीजिए और उसके बाद कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ आपको देखो, ना तो स्क्रीन हिल रही है हमारी, आराम से उसको स्क्रीन को रख दो, आपके सामने सारी चीज आ जाएगी। अब देखो फिर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं भाई, एक्सपेंडिंग बाई R1। पहली रो से फिर हम एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए ये आपकी पहली रो है, क्या नियम है, रो का पहला एलिमेंट, और अब इस एलिमेंट के लिए आपको इस एलिमेंट के लिए एलिमिनेट करनी है रो भी, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसकी कॉलम और रो दोनों एलिमिनेट कर दो। 1 3 -2 1, 1 3 -2 1। अगला एलिमेंट बेटा माइनस, अगला एलिमेंट माइनस रूल का है, ये माइनस रूल का है और ये माइनस इसका अपना है, इसके लिए भी ऐसा ही करो। अब इस एलिमेंट को ले लें -4 को, -4 की कॉलम और रो एलिमिनेट कर दो। 1 2 1 2 -1 1 2 -2 1 1 2 -2 1। उसके बाद लास्ट एलिमेंट रो का लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट की भी इसकी रो को भी कॉलम को, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका कॉलम रो भी और कॉलम भी एलिमिनेट कर दो। ये बच गया 1 2 1 3, 1 2 1 3। ये आ गया 1 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस 1 -4, ये माइनस ये 5, ये 3 और ये -2। बताओ भाई, किसी भाई को मेरे को सब को, ये आ गया 1 और घटा घटा जमा 7 की 21, और ये बेटा 4 या माइनस प्लस 5 चौक 20, और ये 3 में से 2 गया 1 5 43। लक्ष्य 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 मधुर, कोई डाउट? ठीक है, देखो नेट तो थोड़ा दिक्कत करता है बीच बीच में, वो मेरा भी कर सकता है, आपका भी कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज कोई यूं कहे कि बिल्कुल समझ नहीं आता, वो मैं नहीं मानता।
भाई दिक्कत पता है क्या आ रही है, स्कूल के प्रिंसिपल्स है वो लापरवाही कर रहे हैं। अदरवाइज मैं कहता हूं